मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास फ़र्स्ट ईयर की है और फर्स्ट ईयर में हमारे आखिरी लेक्चर्स चल रहे हैं चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर पर। इंडेक्स नंबर की एक्सरसाइज तकरीबन हमने कंप्लीट कर ली है। मेरा ख़्याल है एक मेथड रहता है हमारा जिसे फैमिली बजट मेथड कहते हैं, और उसके साथ उस तरह के 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैंने चाहा कि आज उन न्यूमेरिकल 1 या 2 न्यूमेरिकल से पहले हम डेफिनेशंस पर मुश्तमिल अपना काम कंप्लीट कर लें। तो लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको कल दिया उसमें भी हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया, इंडेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशंस को जो अमूमन पेपर में आया करती हैं। आज भी इंशाल्लाह आज हम डेफिनेशंस का जो काम है वो आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद जो कल लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद हमारा फ़र्स्ट 50% का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम हस्ब मामूल अपने लेक्चर का आगाज़ वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लास्ट लेक्चर के आगाज़ को हमने इख्तिताम में ले आए थे। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे दुरूद इब्राहिमी की। दुरूद एक ऐसा ज़िक्र है, एक ऐसा कलाम है जो हमारा रब अल्लाह, इस कायनात का मालिक, ख़ुद पढ़ता है, ख़ुद भेजता है। अगर हम दुरूद इब्राहिमी या दुरूद पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी अंदाज़ में ज़िक्र करें, तो ये सुन्नत हमारे रब की है। तो हम अपने रब की सुन्नत पे कारआमद होंगे। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि हमें हमारा रब अपने प्यारे हबीब का ज़िक्र करने पर मामूर कर दे, चाहे वो दुरूद व सलाम की शक्ल में हो, चाहे वो बातों की शक्ल में हो। हम महफ़िल में बैठे हों और महफ़िल में बात अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो और हमारे कान वो सुन रहे हों, हमारी आंखें वो देख रही हों, तो कितनी प्यारी वो महफ़िल होती है। हमें चाहिए कि हम अपने दिल, हम अपने जिस्म के एक एक ज़र्रे को अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से पुरनूर कर लें। हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ़ ज़बान से मोहब्बत ना करें, बल्कि जान व माल, माँ बाप, आल औलाद, सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करके दिखाएं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनसे पूछा गया कि पीछे घर क्या छोड़कर आए हो, तो फरमाते हैं एक अल्लाह और एक अल्लाह का रसूल, बाकी सब कुछ ले आया। इस अंदाज़ में मोहब्बत, इस अंदाज़ में कुर्बानी के काबिल हमें हमारा रब बनाए। आमीन। दुरूद इब्राहिमी का दूसरा हिस्सा मैंने आपके साथ वादा किया था कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अल्फाज वही हैं, अल्लाहुम्मा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे प्यारे अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, ए मेरे प्यारे अल्लाह बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमा,
अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा, ये देखें, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, ए मेरे अल्लाह बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाह आला आले मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी। आगे दूसरा सेंटेंस भी वही रहा, कमा, जिस तरह, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कमा बारिकता, जिस तरह ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने बरकतें नाजिल फरमाई, बारिकता इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा, जिस तरह ए मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद पर बरकतें नाजिल फरमाई, बिल्कुल उसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बरकतें नाजिल फरमा। इन्नका, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, हमीदुन मजीद, तमाम की तमाम तारीफ़ें ए मेरे अल्लाह आपके लिए हैं और आपकी शान बहुत आला है। ये दुरूद इब्राहिमी का दूसरा पोर्शन था। अब मैं दोनों को मिला के पढ़ूँगा और आपको अब याद भी हो चुका, बल्कि याद तो पहले से था, अब आपको समझ आ चुका होगा कि हम इस दुरूद में किस लफ्ज़ का क्या मतलब है जो हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं। अल्लाह समझ आ चुका, हुम्मा ये भी समझ आ गया, ए मेरे अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लैता, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता आला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाह पाक हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उन पर जान कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं जो इंडेक्स नंबर की डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमारी क्लास फर्स्ट ईयर है, चैप्टर 5 है, इंडेक्स नंबर इसका नाम है और लेक्चर नंबर 87 है। लास्ट लेक्चर में हमने लेस्पियर इंडेक्स नंबर को पढ़ा, समझा और इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। इसमें हम बात करते हैं कि लेस्पियर इंडेक्स नंबर क्या होता है। दिस इंडेक्स नंबर यूज़ बेस ईयर क्वांटिटी। ये जो इंडेक्स नंबर है ये बेस ईयर क्वांटिटी पर मुश्तमिल होता है। जो बेस ईयर क्वांटिटी में जिस ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें इस्तेमाल किया जाए बेस ईयर क्वांटिटी को एज अ वेट, बतौर वेट इस्तेमाल किया जाए बेस ईयर को, तो हम उसको क्या कहते हैं, लेस्पियर इंडेक्स नंबर। फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉल्ड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। इसका एक नाम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर है और आल्सो कॉल्ड लेस्पियर इंडेक्स नंबर, और इसका दूसरा नाम लेस्पियर इंडेक्स नंबर है।
लेस्पियर इंडेक्स नंबर में दो बातें पूछी जा सकती हैं। नंबर 1, लेस्पियर इंडेक्स नंबर से पहले लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर पूछ सकता है या लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पूछ सकता है। अगर वो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर पूछे तो उसको लिखेंगे P0n, और लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पूछे तो हम उसे क्या लिखेंगे, Q0n। जब P होगा तो यहाँ पे देखें ऊपर समीशन PQ ओवर समीशन PQ लिखें। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर है तो इसमें जो ऊपर P है, जो ऊपर नोमिनेटर में P है उसके साथ n और नीचे नॉट लिख देंगे। और जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो नोमिनेटर के साथ जो Q है उसके साथ n और डिनोमिनेटर के Q के साथ नॉट लिख देंगे। अब जो बाकी रह गए, यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर में Q रह जाएंगे क्वांटिटीज़, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में P रह जाएंगे। क्योंकि लेस्पियर की बात हो रही है और लेस्पियर बेस ईयर को वेट बनाता है, तो बेस ईयर को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं हम, बेस ईयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉट के साथ। तो जो प्राइस इंडेक्स नंबर में पीक तो कंप्लीट हो गया था, Q रह गया था, तो Q के साथ दोनों के साथ नॉट लिख देंगे। इसी तरह जब लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात होगी तो क्वांटिटी यानी Q में तो हमने n और नॉट लिख दिया था, प्राइस रह गई थी तो प्राइस के साथ बेस ईयर की नोटेशन को यानी नॉट को लिख देंगे। तो ये फार्मूला याद करने की टेक्निक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेस्पियर के बाद पार्शियस इंडेक्स नंबर। पार्शियस इंडेक्स नंबर क्या होता है? दिस इंडेक्स नंबर यूज द करंट ईयर क्वांटिटी एज अ वेट। करंट ईयर क्वांटिटी को यहाँ पे पार्शियस इंडेक्स नंबर वेट बना लेता है। जिस तरह लेस्पियर में क्या था, बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट बनाते हैं, और इन दोनों में बस ये फ़र्क है। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से इट इज़ कॉल्ड करंट ईयर वेटेड। इस वजह से इसे हम करंट ईयर वेटेड कहते हैं। एंड और आल्सो कॉल्ड पार्शियस इंडेक्स नंबर, और इसे पार्शियस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। पार्शियस इंडेक्स नंबर भी दो तरह के होंगे। नंबर 1 पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर, एंड नंबर 2 पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर जब होगा तो उसे लिखेंगे P0n, और वही होगा समीशन PQ ओवर समीशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100। जब बात प्राइस की हो रही है, जब बात किसकी हो रही है, प्राइस की, तो फार्मूले में प्राइस, ये जो पहले P लिखा हुआ है, ऊपर नोमिनेटर के साथ n और डिनोमिनेटर के साथ नॉट लिखेंगे। और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में Q के साथ n और Q के साथ नॉट लिखेंगे। अब बाकी जो सारे बचे, मतलब प्राइस इंडेक्स में Q दोनों बच जाएंगे और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में P दोनों बच जाएंगे, क्योंकि पार्शियस जो है वो करंट ईयर को वेट बनाता है और करंट ईयर डिनोटेड बाय n। तो जो बाकी बच गए Q, उनके साथ n लिख देंगे, और यहाँ पे P बच गए तो P के साथ n लिख देंगे। मेरा ख्याल है कि पार्शियस इंडेक्स नंबर और लेस्पियर इंडेक्स नंबर, ये दोनों चीज़ें आपको समझ भी आ गई होंगी। फार्मूला डेफिनेशन तो बहुत आसान है कि जब लेस्पियर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि लेस्पियर जनाब क्या करता है, लेस्पियर बेस ईयर क्वांटिटी को वेट बना लेता है, और पार्शियस क्या करता है, करंट ईयर क्वांटिटी को वेट बना लेता है। ये तो इसकी डेफिनेशन है। मेन है इनके फार्मूले। जब लेस्पियर होगा तो जो बाकी रह जाएंगे उनके साथ नॉट लिखेंगे, और जब पार्शियस होगा तो जो बाकी रह जाएंगे प्राइस में क्वांटिटी के साथ n लिखेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी में प्राइस के साथ n लिखेंगे। अच्छा, ये दोनों तो लेस्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने वो फार्मूला ड्राइव किया, पार्शियस ने ये फार्मूला ड्राइव किया। फिशर एक और साइंटिस्ट थे जिनको फिशर आइडियल भी कहते हैं, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर,
उन्होंने आते साथ क्या किया कि अच्छा जी ये आपने किया, ये आपने किया। अब फिशर ने आके क्या किया, दिस इंडेक्स नंबर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पियर एंड पार्शियस इंडेक्स नंबर। लेस्पियर इंडेक्स नंबर और पार्शियस इंडेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक मीन लेके जो इंडेक्स नंबर बनाया उसका नाम उसने फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बना लिया। अब जो लेस्पियर का फार्मूला है उसको और जो पार्शियस का फार्मूला है उसे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। दो चीज़ें हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जिस तरह लेस्पियर और पार्शियस में प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर था, यहाँ पे भी प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मौजूद है। अब हम बात करते हैं फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स नंबर P0n से डिनोट करेंगे। वही फार्मूला लिखेंगे समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू, इधर भी लिखेंगे समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू, मल्टीप्लाई का साइन बीच में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे। पहले वाले को लेस्पियर बना देंगे, दूसरे वाले को पार्शियस बनाएंगे। लेस्पियर कैसे बनाते हैं, लेस्पियर का प्राइस बनाते हैं कि क्वांटिटी प्राइस, तो P के साथ N और नॉट, इधर भी P के साथ N और नॉट, जहाँ पे P है ऊपर N नीचे P के साथ नॉट। और क्वांटिटी में क्या करेंगे, जब यहाँ पे क्वांटिटी पहली बात होगी लेस्पियर की तो लेस्पियर 0 0 यानी नॉट नॉट लिख लेंगे, और पार्शियस में हम क्या लिखेंगे NN, करंट ईयर वेट होता है इसलिए NN लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू, फिर इधर समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट भी ले लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। बात हो रही है क्वांटिटी की, तो जहाँ पे Q होगा ऊपर QN ओवर Q नॉट, इधर भी QN ओवर Q नॉट क्वांटिटी होगी। जो यहाँ पे P बचा वो जो पहला है उसको लेस्पियर बनाने की वजह से नॉट नॉट, और जो दूसरा है उसको पार्शियस बनाने की वजह से NN, और मल्टीप्लाई बाय 100 इसके साथ भी था, मल्टीप्लाई बाय 100 इसके साथ भी था। दोनों 100 जब मल्टीप्लाई हुए तो 100 का स्क्वायर हो गया। 100 का स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 100 एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। ये फार्मूले हैं जनाब पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर और फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर और फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अक्सर औक़ात 2 नंबर का सवाल आ जाता है, उसमें डेफिनेशन नहीं पूछता, उसमें कहता है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर और फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो ये दोनों फार्मूले लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अगर उसके साथ अगर आप उसकी डेफिनेशन भी लिख दें कि दिस इंडेक्स नंबर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन of the Lespier and Parshiers index number, and it is also called ideal index number or Fisher index number, and it is denoted by, it is defined as, नीचे इसके फार्मूले लिख देंगे तो आपकी एक्सप्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा पड़ जाएगा। आगे हम आ जाते हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर पढ़ा, जिसमें हमने लेस्पियर, पार्शियस और फिशर पढ़ा। अब हम जा रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ठीक होगी बात, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। अंडर दिस मेथड वी अटैच वेट, इस मेथड में हम वेट को अटैच कर देंगे टू द प्राइस रिलेटिव और क्वांटिटी रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव मालूम करें या लिंक रिलेटिव तो यह नहीं मालूम करते, प्राइस रिलेटिव और क्वांटिटी रिलेटिव मालूम करें। 10 फर्स्ट वी फाइंड द प्राइस या क्वांटिटी रिलेटिव, पहले हम प्राइस रिलेटिव या क्वांटिटी रिलेटिव्स मालूम कर लें। इन द सेम वे एज वी फाइंड सिंपल एवरेज रिलेटिव, जैसे हमने सिंपल एवरेज रिलेटिव में मालूम किया इसी तरह यहाँ पे भी आप करें, बट नाउ वी विल टेक वेट। अब आपने वेट को इस्तेमाल करना है फॉर एवरेज मालूम करने के लिए। पहले तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ थी तो 5 वैल्यूज़ को हमने प्लस करके 5 पे तकसीम कर दिया, वेट आ गया। मीडियन मालूम कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर लिया, लेकिन अब उसमें वेट को अटैच किया गया है। अब आपने वेटेड एवरेज मालूम करनी है, बट वी
but now we will take weighted average for averaging calculated relatives. When weights are given, जब हमारे पास weight given हो तो फिर क्या करें? Let weights be given to different commodities included in the index are denoted by W. तो उस weight को हम W से denote करेंगे. The weighted average of the relatives defined as the symbolic. Weighted average of price relative और weighted average of quantity relative. जब weighted average of price relative होगा तो P naught n is equal to summation P n over P naught into W into weight और नीचे summation W into 100. यहाँ पे P n over P naught है. अगर ये P n over P naught की जगह पे P n over P naught मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें और फिर weight, ये जो 100 बाहर मल्टीप्लाई किया है इसको इसके साथ भी कर सकते थे. और अगर P n over P naught मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये तो I बन जाएगा, इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस. तो हम IPW ओवर समीशन W ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ करते हैं. सेम एज इट इज़ क्वांटिटी एवरेज में QN ओवर Q नॉट मल्टीप्लाई बाय वेट, उसका सम समीशन वेट मल्टीप्लाई बाय 100. इस 100 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये इंडेक्स नंबर बन जाएगा और इंडेक्स नंबर फॉर क्वांटिटी. तो हम लिखेंगे समीशन इंडेक्स नंबर फॉर क्वांटिटी इनटू वेट ओवर समीशन W. लेस्पियर मेथड्स. अब हम ये जो हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज, इसमें भी एक लेस्पियर मेथड्स है. लेस्पियर मेथड, इन दिस मेथड वी कमोडिटीज ऑफ द बेस ईयर क्वांटिटी P नॉट Q नॉट को बेस कहते हैं, इज़ यूज टू वेट P नॉट Q नॉट, इसका सम समीशन P नॉट Q नॉट इज़ द वेट. दिस इज़ कॉल्ड लेस्पियर इंडेक्स नंबर. जिस फार्मूले के नीचे समीशन P नॉट और Q नॉट, अगर हमारे पास वेट गिवन ना हो और हम उसको वेट में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम लेस्पियर कहेंगे. समीशन P नॉट Q नॉट इज़ इक्वल टू समीशन W. तो इन प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या फार्मूला है? वही फार्मूला है P n ओवर P नॉट इंटू P नॉट Q नॉट ओवर समीशन P नॉट Q नॉट. ये जो P नॉट Q नॉट है ये क्या है? ये हमारे पास बेस ईयर क्वांटिटी है, उसका सम ले लिया. इसी तरह क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में Q n ओवर Q नॉट P नॉट Q नॉट ओवर समीशन P नॉट Q नॉट. लेस्पियर के बाद पार्शियस में भी वही काम करेंगे. वहाँ पे हम क्या करते थे? P नॉट Q नॉट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पे P नॉट Q n का समीशन, यहाँ पे भी P नॉट Q नॉट और P नॉट Q नॉट का समीशन. यहाँ पे इन दिस मेथड वैल्यूज ऑफ द कमोडिटी ऑफ द करंट ईयर ऑफ द बेस ईयर that is P नॉट Q n is used as a weight. Thus the Paaschius average relative index number. और ये फार्मूले हैं आपके पास. होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर. Wholesale price index number is the constructed to measure the change in price of product produced by the different sectors of economy and the trend in wholesale market. Thus, the sectors covered under this index are agriculture, industrial, etc. Consumer price index number. Consumer price index number CPI. C for consumer, P for price, I for index. The consumer price index number is a measure of overall change in the price of the fixed basket of goods and services customarily purchased by the household over the time period. The CPI is also known as cost living or relative price index number. जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो मेजर करता है ओवरऑल चेंज इन द प्राइस ऑफ द फिक्स्ड बेस मार्केट ऑफ गुड्स. जो हम एक महीने में अपने घर के अखराजात के लिए इकट्ठा सौदा या रोज़ाना की बेसिस पे लेके आएँ,
और वो जो बास्केट बनती है वो एक फिक्स बास्केट होती है जिसने आना ही आना होता है घर में, उसके बगैर घर नहीं चलेगा इन चीज़ों के बगैर। एंड सर्विसेज, जैसे हम ड्राइवर, जैसे हम कारपेंटर, और इसी तरह बहुत सी सर्विसेज हम हाउस होल्ड अपने घरों में इसको चेंज करते हैं टाइम पीरियड के लिहाज से। तो द CPI इज़ आल्सो नोन एज कॉस्ट लिविंग और रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। द बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजुअली इंक्लूड्स फॉलोइंग: food, house rent, clothing, education, fuel and lighting, and miscellaneous items like transportations, newspaper, washing soaps वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये सारी चीज़ें बास्केट ऑफ गुड्स में आ जाती हैं, या इनमें से कुछ बातें जो हैं वो सर्विसेज की बातें भी आ जाती हैं कि हम उनसे सर्विसेज लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर when we use any of the following two method as given below. Number 1 is the aggregative expenditure method. एक है जी aggregative expenditure method और एक है family budget method या household budget method। ये जो टॉपिक है इसके न्यूमेरिकल्स हमारे रहते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके इस टॉपिक के तो अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है जी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे? अंडर दिस मेथड क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस्ड पीरियड और यूजली वेट और लेस्पियर मेथड फॉर वेटेड एग्रीगेटिव इज अप्लाइड aggregative expenditure method for CPI, any consumer price index number, can be defined in the percentage ratio between the total expenditure in the base and the current year, the total expenditure in the base year। आपको अभी याद होगा कि P0 Q0 को हमने W वेट कहा था, तो क्योंकि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में बेस ईयर की बात होती है तो P0 Q0 का समीशन ये आ गया Pn/Q0। ये लेस्पियर का फार्मूला है माय डियर यंग स्कॉलर्स। P0n इज इक्वल टू समीशन Pn Q0। लेस्पियर में क्या करते हैं? प्राइस इंडेक्स Pn/P0 और बाकी सब के साथ नोट, तो ये लेस्पियर का फार्मूला। इट्स आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। समीशन P0 Q0 क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इन द बेस ईयर वैल्यू एट द करंट ईयर, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ द बेस ईयर, ये टोटल बेस ईयर है। और ये Pn और Q0 क्या है? एक्सपेंडिचर बेस ईयर वैल्यू एट करंट प्राइस। इसका एक फार्मूला ये भी है, समीशन Pn/P0 इंटू वेट ओवर समीशन W मल्टीप्लाई, या फिर इसको यहाँ पे यूँ लिखा जा सकता है समीशन IW/W मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा, ये गलती से लिखा गया है, इसको आप रेस कर दीजिएगा। आगे चलते हैं फैमिली बजट मेथड या हाउस होल्ड मेथड। फैमिली बजट मेथड या हाउस होल्ड बजट मेथड, दिस मेथड इज द वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव। इस मेथड में वेटेड एवरेज होता है, उसको प्राइस रिलेटिव होता है। द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इंश्योर्ड द फैमिलीज ओवर वेरीज item of the base period are used in weight. This method is also called family budget method because the amount of the money spent the family concerned and obtained by the following frequency distribution. फार्मूला देखिएगा P0n is equal to summation Pn/P0 into W over summation W मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो ठीक है, लेकिन जब समीशन I लिख दिया है तो IW over summation W इज डिज नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ये रेस कर दीजिएगा। वेयर वेट किसके बराबर है? ये जो W है, यहाँ पे W, यहाँ W, यहाँ W, इट्स इक्वल टू P0 Q0 एंड I, ये जो I है Pn/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। जब Pn/P0 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये P मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे नहीं करना। क्लियर होगी बात? अब हम आगे चलते हैं यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर।
uses of index number. Following are uses of index number. ये हमारे पास uses of index number लिखे हुए हैं। ये बहुत अहम डेफिनेशंस या बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर ये पेपर में रिपीट होता है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर या राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। हम पहले यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि हम इसे समझें, पढ़ें और हमें याद हो जाए। द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू मेजर द एवरेज प्राइस चेंज इन द commodity or group of commodity with the passage of time relative to the base period। ये वही है इंडेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन को ही हमने बेसिकली तो डिफ़ाइन हम जिसको करते हैं वो इसी चीज़ को करते हैं कि ये उसके इस्तेमाल में है। तो लिहाजा यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर में डेफिनेशन में कुछ 2-4 लफ्ज़ का इजाफा किया। द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज्ड। हम प्राइस इंडेक्स नंबर या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूज़ कब करते हैं? जब हमें क्या करना हो? टू मैयर, जब हमें मैयर करना हो। द एवरेज प्राइस या एवरेज क्वांटिटी चेंज इन द कमोडिटी, इन अ कमोडिटी और ग्रुप ऑफ कमोडिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ट्रैवल टू द बेस पीरियड, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए। टाइम रिलेटिव टू द बेस पीरियड। इसके यूज़ करने में क्या हमें होता है? दिस हेल्प्स। ये जो इंडेक्स नंबर है ये हमें हेल्प करता है किस चीज़ में? इन कंपेयरिंग प्राइस ऑफ द वन कमोडिटी विद एन अदर। एक कमोडिटी का कंपैरिजन बाकी कमोडिटीज़ के साथ कंपैरिजन करने में ये हमारी मदद करता है। द इंडेक्स नंबर of import the index number of import and export price measure change in the term of the trade of a country। इंडेक्स नंबर जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो प्राइस होती है उसमें भी हेल्प करता है मेजरमेंट करने में कि उसमें क्या तब्दीली, क्या चेंज आ रही है इन द टाइम ऑफ द ट्रेड ऑफ कंट्रीज़, कि वो जब कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट यूजेस में हम देखते हैं द इंडेक्स नंबर इज़ हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिस्ट। ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनकी ये हेल्प करता है। एंड द बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन्स की भी हेल्प करता है। टू डिस्क्राइब द एग्जैक्टिंग कंडीशन एंड हेल्प द प्लान नियर फ्यूचर। ये इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन की मदद किस तरह करता है कि ये डिस्क्राइब करता है कि क्या कंडीशन आगे आने वाली हैं जिनकी बेसिस पर वो अपना प्लान कर सकें फर्दर नियर फ्यूचर के बारे में। द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आर यूज्ड, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इस्तेमाल करते हैं टू मेजर चेंज ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड, परचेस्ड, सोल्ड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इन सब चीज़ों में जो चेंज आती है उस चेंज को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और लास्ट में हमने लिखा द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू मेजर द बाइंग पावर ऑफ द मनी। द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज्ड, प्राइस इंडेक्स नंबर हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को मेजर करने के लिए कि बाइंग पावर ऑफ द मनी, कीमत पैसों को ख़रीदने में कितनी पावर होती है या पावर लगती है। ये भी बहुत अहम है माय डियर स्टूडेंट्स। लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, अक्सर पेपर में लिखा होता है राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। बच्चे कहते हैं सर बुक में मिला ही नहीं, बुक में तलाश कब किया था जब मिलेगा। अगर बुक में नहीं मिला तो मेरे इस लेक्चर की इस स्लाइड में आपको
लाजमी लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। सम लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर आर गिवन बिलो। नंबर 1 इसकी लिमिटेशन क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द चेंज इन प्रोडक्ट। सारी की सारी प्रोडक्ट में चेंज इस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक इनटू अकाउंट ऑल चेंज इन प्रोडक्ट। हमारे अकाउंट में तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। ऑल इंडेक्स नंबर आर नॉट सुटेबल फॉर द पर्पस। हर इंडेक्स नंबर जो है वो सूटेबल नहीं होता। देयर मे बी एरर्स इन द चॉइस ऑफ द बेस पीरियड। बेस पीरियड को सिलेक्ट करते हुए बाज़-औक़ात एरर आ जाता है। इंडेक्स नंबर not necessary that the select of the base period is the normal in all respect। जब सारे के सारे हालात नॉर्मल हों तो बेस पीरियड सिलेक्ट करने के लिए नेसेसरी ज़रूरी नहीं होता कि हम बेस पीरियड को सिलेक्ट करें, बल्कि हम किसी को भी बेस पीरियड कर सकते हैं। और ना भी सिलेक्ट करें तो हम लिंक रिलेटिव में तो प्रीवियस पे डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंट मेथड और कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर गिव डिफरेंट रिजल्ट। अच्छा, इसकी लिमिटेशन या इसके एरर में एक ये पॉइंट भी है कि अगर हम एक ही क्वेश्चन सेम रखते हुए उस पर डिफरेंट मेथड्स को कंस्ट्रक्ट कर दें तो उनका रिज़ल्ट सेम आना चाहिए, लेकिन रिज़ल्ट सेम नहीं आता। ये सारी इसकी लिमिटेशन है और ये सारी इसकी यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर हैं। उम्मीद करता हूँ कि यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर और लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर के जितनी की जितनी डेफिनेशंस थी और जितने हमारा डिफ़ाइन करने वाला पोर्शन था वो इंशाल्लाह हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि बाकी चीज़ें आप अपने बुक जो कारवान पब्लिशर की बुक है वहाँ से आप इसको डिस्कस करेंगे। वहाँ आए हुए तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस आप याद करें जो डेफिनेशंस पर मुश्तमिल हैं। आप ये देखें कि पेपरों में ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन कौन से रिपीट हुए हैं, कारवान की बुक में आपको मिल जाएंगे। आप कोशिश करें कि वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बतौर डेफिनेशंस के याद करें। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह, अज़ीज़ तलबा व तालबात मेरे जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, वालदैन का साया ता हयात कायम रखे, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आप सबको अता फ़रमाए। वालदैन का और उस्तादज़ा की इताअत फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जब इस दुनिया से हमारे जाने का वक्त आ जाए और हम इस दुनिया से इंतकाल यानी तब्दील कर रहे हों, अपनी दुनिया चेंज हो रही हो हमारी, तो ऐ मेरे परवरदिगार हम सब की ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान से हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।